हेलो गाइस, स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। सहकारिता विभाग यानी अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा जो हुआ है उसका संभावित मॉडल आंसर, जिसमें पार्ट 2 के सामान्य ज्ञान और हिंदी का देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए जीके का क्वेश्चन है। देखिए, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। दूसरा है, पीएच 5 से कम होता है, गीले या सूखे रूप में हो सकता है। तो इसमें से हमें गलत जो है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोडिंग भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, ये सही है। और यहाँ पर देखिए पीएच जो मान है 5 से कम होता है, तो ये गलत होना चाहिए। यहाँ पर 5.6 से कम होना चाहिए और गीला या सूखे रूप में हो सकता है, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 क्या है, गलत होंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन है, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग थे। तो ऑप्शन है, शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसाहारी। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मांसभक्षी थे, मतलब मांसाहारी थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वित्त आयोग से पूछा गया है। तो ऑप्शन है, पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। दूसरा है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था, ये सही है। और दूसरा देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, क्या ये भी सही है। यानी तीनों सही होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर था, तो किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, वी.डी. सावरकर, बी. लाला लाजपत राय, ईश्वरी प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर ने 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र समर कहा था, सावरकर जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885 में किया गया था, मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टी शब्द खाली स्थान से जुड़ा है। तो ऑप्शन है, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, बिलियर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गोल्फ। टी शब्द क्या है, गोल्फ से रिलेटेड है।
तो राइट आंसर गोल्फ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मैं सर्च करने की कोशिश की लेकिन इसका आंसर नहीं मिला, तो देखते हैं व्यापम के द्वारा कौन सा आंसर लिया जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया उसको बताना है। और इसके लिए देखिए ऑप्शन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियाँ, प्रदूषण अपशमन गतिविधियाँ, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है इधर देखिए, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? और देखिए ऑप्शन है प्रत्यय, उपसर्ग, संकर, विशेषण। यहाँ पर देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो प्रत्यय और उपसर्ग में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाद में पूछा है, बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। बाद में जो लग रहा है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विदेशी शब्द कौन सा होगा इनमें से पूछा गया है। ऑप्शन है अपील, यज्ञ, त्याग, सर्प। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, अपील एक विदेशी शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप पूछा गया है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? भाषा, विष, प्रसाद, या पुरुषार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषार्थ एक शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, नाक कट जाना। नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है प्रतिष्ठा नष्ट होना, घायल हो जाना, नक सिर फूटना, नाक पर गुस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिष्ठा नष्ट होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पंचमा अक्षर वर्ड कौन सा होगा? क, घ, घ या ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। तो वाचाल शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन देखिए, जो बहुत बोलता है, जो बहुत चलता है, जो बहुत चंचल है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि रनिंग कंडीशन में है। सुरेश गीत गा रहा था, वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन है हरि, मनुष्य, पंडित, मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि। ए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 74वां क्वेश्चन है, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह दिया हुआ है, उसमें से हमको बताना है कि
दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा, लेकिन इस चेन को कौन सा चेन बोला जाता है? तो इसे योजक चेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? योजक चेन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लाभ हानि। लाभ हानि में योजक चिन्ह लगता है इस तरह से, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ये योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इहलोक का विलोमार्थी शब्द है। तो ऑप्शन है भूलोक, स्वर्ग, लौकिक, परलोक। तो इहलोक इहलोक का विलोमार्थी हो जाएगा परलोक। इहलोक का परलोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप गणना कर लीजिएगा आपका जीके और हिंदी में कितना बन रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर एक काम कीजिएगा, केवल हिंदी में आप कितने नंबर लाए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने हिंदी सही हुए हैं, उसके हिसाब से हिंदी में कितने आगे हैं आप। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं 10 में 10 कौन लाया होगा। तो ईमानदारी से अपना नंबर देखिएगा कितना सही है। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ और गाइस, इस वीडियो में बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही तक। धन्यवाद।